बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत निजामुद्दीन औलिया अक्सर एक जुमला कहा करते थे कि हमसे तो धोबी का बेटा ही खुश नसीब निकला, हमसे तो इतना भी ना हो सका, फिर कश खा जाते। एक दिन इनके मरीदों ने पूछ लिया कि हजरत ये धोबी के बेटे वाला क्या माजरा है। आपने फरमाया एक धोबी के पास महल से कपड़े धुलने आया करते थे और वो मियाँ बीवी कपड़े धोकर प्रेस करके वापस महल पहुंचा दिया करते थे। इनका एक बेटा भी था जो जवान हुआ तो कपड़े धोने में वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में शहजादी के कपड़े भी थे जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जाग जाने के बाद इसके अतवार तब्दील हो गए। वो शहजादी के कपड़े अल्लाह करता, इन्हें खूब अच्छी तरह धोता, इन्हें इस्त्री करने के बाद एक खास निराले अंदाज में तय करके रखता। सिलसिला चलता रहा। आखिर वालदा ने इस तब्दीली को नोट किया और धोबी के कान में खुसर फुसर की कि ये तो लगता है सारे खानदान को मरवाएगा, ये तो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है। वालिदैन ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। इधर जब तक लड़का मोहब्बत के ज़ेरे असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बहार निकलता रहता था, मगर जब वो इस खिदमत से हटाया गया तो लड़का बीमार पड़ गया और चंद दिन के बाद फोत हो गया। इधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज बदला तो शहजादी ने दोबन को बुलावा भेजा और उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है। दोबन ने जवाब दिया कि शहजादी आलिया मैं धोती हूँ। शहजादी ने कहा पहले कौन धोता था। दोबन ने कहा कि मैं ही धोती थी। शहजादी ने इसे कहा कि ये कपड़ा तय करो। अब दोबन से वैसे तय नहीं होता था। शहजादी ने उसे डांटा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ वरना सजा मिलेगी। दोबन के सामने कोई रास्ता भी नहीं था। दूसरा कुछ दिल भी गम से भरा हुआ था। वो ज़ारो कुतार रोने लग गई और सारा माजरा शहजादी से कह दिया। शहजादी ये सब कुछ सुनकर सन्नाटे में आ गई। फिर इसने सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और शाही बग्गी में सवार होकर फूलों का टोकरा भरकर लाई और मकतूल मोहब्बत की कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। का ये मामूल रहा कि वो इस धोबी के बच्चे की बरसी पर इसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर आती। ये बात सुनाने के बाद कहते हैं अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती। एक इंसान से मोहब्बत अगर इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत के कपड़े धोने में बरोएकार ला सकता है तो क्या हम अल्लाह से अपनी मोहब्बत को इसकी नमाज पढ़ने में इसी तरह दिलो जान से नहीं इस्तेमाल कर सकते, मगर हम बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। अगर शहजादी मोहब्बत से तयशुदा कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है तो क्या रब्बे करीम भी मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा चलाने वाली नमाज को समझने से आजिज है। हजरत निजामुद्दीन औलिया फिर फरमाते वो धोबी का बच्चा इस वजह से कामयाब है कि इसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं कबूल होगी या मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह जिस तरह ईमान और नमाज रोजे का मुतालबा करता है इसी तरह मोहब्बत का तकाजा भी करता है। ये कोई मुस्तहब नहीं फर्ज है, मगर हम गाफिल हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए।